Hello and welcome back to All Round Teaching. Welcome to 300 plus MCQ सीरीज ऑफ कंप्यूटर जो कि आने वाले जेके एसएसबी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, चाहे हम जूनियर असिस्टेंट की बात करें जो कुछ ही दिनों में एग्ज़ाम होने वाला है, या पटवारी की बात करें जो 1 सितंबर को होने जा रहा है, या आने वाले जितने भी अपकमिंग जेके एसएसबी एग्ज़ाम्स है, पुलिस कांस्टेबल एसआई एनटी की बात करें, सब के लिए जो है कंप्यूटर एक मेन कंपोनेंट है सिलेबस का। और कंप्यूटर की सीरीज़ जो हम डिस्कस कर रहे हैं, इसमें हमने ऑलरेडी मोर देन 200 एमसीक्यूज़ को डिस्कस किया हुआ है। और हम पार्ट 7 में आज फिर से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के रिगार्डिंग एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। पार्ट 6 में भी हमने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के एमसीक्यूज़ को डिस्कस किया था, और इसमें भी जैसा कि आपने कमेंट्स में लिखा था कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे कुछ और एमसीक्यूज़ लाए जाए, तो हमने इस पार्ट में भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे ही एक और सेट बनाया है एमसीक्यूज़ का, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये क्वेश्चंस आपको एज इट इज़ कल को एग्ज़ाम में दिखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट पार्ट नंबर 7 विच इज़ बेस्ड ऑन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। सो ये रहा हमारा आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन 29 हमने ऑलरेडी डिस्कस किए थे। आज की क्लास में हम 30 से आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारे पास। व्हेन वर्किंग इन द पेज ब्रेक प्रीव्यू यू कैन, जब हम पेज ब्रेक प्रीव्यू में काम कर रहे होते तो वहां पे हम क्या क्या कर सकते हैं आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस। व्यू एग्जैक्टली वायर ईच पेज ब्रेक ऑकर्स, बिल्कुल हम देख सकते हैं कौन सा पेज कहाँ पे ब्रेक हो रहा है। ऐड आ रिमूव, पेज ब्रेक हम रिमूव भी कर सकते हैं और ऐड भी कर सकते हैं, ये भी सही है। चेंज द प्रिंट एरिया, और प्रिंट एरिया भी हम चेंज इसमें कर सकते हैं प्रिंट ब्रेक प्रीव्यू में। सो तीनों के तीनों जो है सही है, और अकॉर्डिंगली जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी, दैट्स ऑल ऑफ द एबो। सो option number D is the right answer of question number 30. Moving to question number 31. Question number 31 है हमारे पास। इन वर्ड यू कैन फोर्स अ पेज ब्रेक, हम वर्ड में पेज ब्रेक जो है वो फोर्स भी कर सकते हैं। कौन सा ऑप्शन इस्तेमाल करके? आउट ऑफ द गिवन 4 ऑप्शंस आप ट्राई कीजिए। आउट ऑफ द गिवन 4 ऑप्शंस कौन सा राइट रहेगा 1-2 सेकंड के लिए, और आफ्टर दैट वी विल मूव टू अ राइट आंसर। अगर हम राइट आंसर की बात करें, क्वेश्चन नंबर 31 का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बाय यूजिंग द इंसर्ट सेक्शन ब्रेक। इंसर्ट सेक्शन ब्रेक में हमें जाना है, पहले इंसर्ट, वहां पे सेक्शन ब्रेक निकलेगा, उस पर हमें क्लिक करना है, तो हम एक पेज ब्रेक वर्ड में फोर्स कर सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है हमारे पास। when you can find the horizontal split bar on MS Word screen, where you can in fact, हमें horizontal split bar MS Word screen पे कहाँ पे मिलता है, कहाँ पे दिखता है। और राइट आंसर जो इसका रहेगा, आप ट्राई कीजिए कौन सा राइट रहेगा, और मैं आपको ऑप्शन बताता चलूँ। राइट आंसर जो इसका बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट्स ऑन द टॉप ऑफ वर्टिकल स्क्रॉल बार। जो वर्टिकल स्क्रॉल बार होता है उसके ऊपर हमें मिलता है स्प्लिट बार एमएस वर्ड स्क्रीन में। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जब हम इन एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं तो आप पहले खुद से आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए, या इसको पॉज करके वीडियो को पहले आंसर आप देखिए कौन सा लग रहा है। अगर आपको पता है उसके बाद जो है आप राइट आंसर पे देखिए, और इस तरह से आप अपना स्कोर काउंट कर सकते हो, और आपको कंप्यूटर की लेवल जो है वो पता चल सकती है, और फिर आप उसी सेक्शन पे आप और ज़्यादा मेहनत करके अपनी वीकनेसेस को ओवरकम कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे हम उतना टाइम रुक नहीं सकते, वीडियो ज़्यादा लंबा जाएगा, दैट्स वाई मैं जल्दी ही आंसर पे आ जाता हूँ, क्योंकि वीडियो भी ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, हमें मैक्सिमम सिलेबस को कम टाइम में कवर करना है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 पे चले। क्वेश्चन नंबर 33 है हमारे पास। इन एमएस वर्ड द डिफॉल्ट अलाइनमेंट फॉर पैराग्राफ इज, एमएस वर्ड में डिफॉल्ट अलाइनमेंट एक पैराग्राफ के लिए क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 33 है हमारे पास। राइट आंसर जो इसका बनेगा, आप ट्राई कीजिए कौन सा राइट आंसर बनेगा, और राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज लेफ्ट अलाइनमेंट। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 33। एमएस वर्ड में डिफॉल्ट अलाइनमेंट पैराग्राफ का लेफ्ट अलाइनड होता है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है हमारे पास। यू स्पेसिफाई द सेव डिटेल्स ऑफ योर फाइल इन द डिश, हम सेव डिटेल्स अपनी फाइल को देते हैं कहाँ पे, कौन सी जगह पे देते हैं आउट ऑफ द गिवन 4 ऑप्शंस। क्वेश्चन नंबर 34 है हमारे पास। राइट आंसर जो इसका बनेगा, आप पहले कौन सा देखिए कौन सा राइट आंसर बनेगा, उसके बाद हम राइट आंसर पे आते हैं, और राइट आंसर जो इसका बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज सेव एज फाइल डायलॉग बॉक्स। हमें सेव एज फाइल पे जाना है, डायलॉग बॉक्स में सेव एज पे जाना है, वहां पे हम
अपने फाइल के जो डिटेल्स हैं उनको सेव कर सकते और स्पेसिफाई कर सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 34। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है हमारे पास, हाउ मेनी वेज यू कैन सेव ए डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट को हम कितने तरीकों से सेव कर सकते हैं, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 35। और इसका जो राइट आंसर है बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 3। 3 तरीकों से हम डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है हमारे पास, Word has a list of pre-defined typing, spelling, capitalization and grammar errors that dash detect and correct। यानी MS Word में एक प्री डिफाइंड टाइपिंग होती है, स्पेलिंग कैपिटलाइजेशन होती है और ग्रामर एरर्स होते हैं जो ये वाले जो ऑप्शंस है ये डिटेक्ट करते हैं और फिर अकॉर्डिंगली करेक्ट करते हैं अगर कहीं पे इनकरेक्ट हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, वर्ड में हम उस चीज़ को क्या बोलते हैं। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर जो है इसका बनेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ऑटो करेक्ट। इस चीज़ को हम बोलते हैं ऑटो करेक्ट, यानी वर्ड में हम प्री डिफाइंड स्पेलिंग भी अगर हमें कभी गलत हो जाए तो ये ऑटो करेक्ट हो जाती है। कैपिटलाइजेशन यानी कैपिटल लेटर्स कहीं पे भूल जाए तो ऑटो करेक्ट होते, ग्रामर एरर हो तो वो भी ऑटो करेक्ट होते हैं। ये ऑप्शन ऑटो करेक्ट इनको डिटेक्ट करता है उसके बाद करेक्ट करता है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 पे चले। क्वेश्चन नंबर 37 है हमारे पास, वेयर डज द हेडर अपीयर। हेडर जो होता है वो कहाँ पे होता है, हेडर हमें कहाँ पे दिखता है। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज अगेन ऑप्शन नंबर ए, दैट इज टॉप। जो हेडर है ये टॉप पे होता है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है हमारे पास, कीबोर्ड शॉर्टकट फॉर कट कमांड इज। कट करने के लिए शॉर्टकट की कौन सी है, अगर हमें कट करना है कोई लाइन कोई ऑप्शन कट करना है तो उसके लिए जो शॉर्टकट की है वो कौन सी है। 38 का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज कंट्रोल प्लस एक्स। कंट्रोल प्लस एक्स जो है ये शॉर्टकट की है कट कमांड की। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 पे चले। अगेन शॉर्टकट की बेस्ड क्वेश्चन है। टू इंक्रीज द लाइन स्पेसिंग यूज द डे शॉर्टकट की। अगर हमें लाइन स्पेसिंग को बढ़ाना है तो कौन सी शॉर्टकट की इंक्रीज करनी है, यानी कि लाइन स्पेसिंग मीन्स एक लाइन यहाँ है एक लाइन यहाँ है, हमें इनके बीच की स्पेस को थोड़ा सा बढ़ाना है। इस लाइन को हमें दूसरी लाइन जो है यहाँ पे इसको हमें यहाँ पे ले जाना है, इसको लाइन स्पेसिंग बोलते हैं। इसके लिए कौन सी शॉर्टकट की है। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज कंट्रोल प्लस 5। कंट्रोल प्लस 5 से जो है लाइन स्पेसिंग होती है, शॉर्टकट की है इसकी। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 था हमारे पास, शॉर्टकट फॉर डिस्प्लेइंग द फुल पेज एज दे आर प्रिंटेड। जब हमें प्रिंट करना होता है तो कौन सी शॉर्टकट की हम प्रेस करें ताकि हमें फुल पेज दिखे। फुल पेज दिखने के लिए हमें कौन सी शॉर्टकट की को प्रेस करना है जब हमें उसको प्रिंट करना हो। राइट आंसर की बात करें, क्वेश्चन नंबर 40 का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट्स कंट्रोल प्लस F2। कंट्रोल प्लस F2 से क्या होता है, इससे फुल पेज डिस्प्ले होता है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 40। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 है हमारे पास, टू मूव टू द बॉटम ऑफ ए डॉक्यूमेंट वाइल वर्किंग ऑन MS वर्ड विच कमांड इज यूज्ड। अगर हम MS वर्ड में काम कर रहे और हमें डॉक्यूमेंट के बॉटम में पहुंचना है यानी कि लास्ट पे पहुंचना है, हमें कौन सी की को प्रेस करना होता है या कौन सी कमांड देनी होती है। 41 क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज कंट्रोल प्लस पेज डाउन की। कंट्रोल हम प्रेस करेंगे और यहाँ से पेज डाउन की को हम एरो जो नीचे की तरफ होता है उसको प्रेस करेंगे तो हम MS वर्ड में डॉक्यूमेंट के बॉटम में पहुंच जाएंगे। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड टू सिलेक्ट द एंटायर डॉक्यूमेंट। कौन सी शॉर्टकट की से हम पूरे डॉक्यूमेंट को एक बार में ही सिलेक्ट कर सकते हैं। अगेन शॉर्टकट बेस्ड क्वेश्चन है। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज कंट्रोल प्लस ए। कंट्रोल प्लस ए जो है शॉर्टकट की है जिससे हम एंटायर डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 पे चले। क्वेश्चन नंबर 43 है हमारे पास, MS एक्सेल इज यूज्ड फॉर। जो MS एक्सेल है इसका जो प्राइमरी यूज है वो क्या है, ज्यादातर इसको किस चीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सेपरेट शीट कैलकुलेशन। MS एक्सेल को बोला ही जाता है सेपरेट शीट कैलकुलेशन। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 43। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 है हमारे पास,
व्हाट काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर वुड यू मोस्ट लाइकली यूज टू कीप ट्रैक ऑफ अ बिलिंग अकाउंट? कौन सा सॉफ्टवेयर आप ज़्यादातर मोस्ट लाइकली इनफैक्ट इस्तेमाल करेंगे ताकि आप अपनी बिलिंग अकाउंट का जो है ट्रैक रख सके, उसका रिकॉर्ड रख सके? उसके लिए आप कौन सा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करना पसंद करेंगे? क्वेश्चन नंबर 44 है हमारे पास, और इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सेपरेट शीट। सेपरेट शीट जिसको हम एम एस एक्सेल भी बोलते हैं, एम एस एक्सेल को ही सेपरेट शीट बोला जाता है। ये हम ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं बिलिंग अकाउंट का ट्रैक रखने के लिए, रिकॉर्ड रखने के लिए। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 44। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 है हमारे पास, एक्सेल वर्कशीट डेटा कैन बी शेयर्ड विथ वर्ड बाय। जो एक्सेल में हमने डेटा एक वर्कशीट बनाई हो उसको हम एम एस वर्ड डॉक्यूमेंट के साथ शेयर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? राइट आंसर की बात करें क्वेश्चन नंबर 45 का, अगर हम सीधे एक्सेल फाइल को वर्ड में इंसर्ट करेंगे तो उससे भी हम शेयर कर सकते हैं। अगर हम कॉपी करें एम एस एक्सेल में वर्कशीट, फिर जाके वर्ड में इसको पेस्ट करें, तो ऐसे भी हम इसको कर सकते हैं शेयर। अगर हम एक्सेल डेटा को लिंक करें वर्ड डॉक्यूमेंट के साथ, तो ऐसे भी हम शेयर कर सकते हैं एम एस एक्सेल वर्कशीट को एम एस वर्ड डॉक्यूमेंट के साथ। सो अकॉर्डिंगली जो क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों के तीनों जो है सही है। तीनों तरीकों से हम एक एक्सेल शीट डेटा को शेयर कर सकते हैं वर्ड डॉक्यूमेंट के साथ। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46 पे चले। क्वेश्चन नंबर 46 है हमारे पास, A worksheet is made of columns and rows wherein, जो एक वर्कशीट होता है वो columns and rows से बनता है। वर्कशीट बनता है rows and columns से, और ये जो rows and columns होते हैं किस तरीके से होते हैं? राइट आंसर की बात करें क्वेश्चन नंबर 46 का, जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज columns रन वर्टिकली एंड rows रन हॉरिजेंटली। जो इस तरह से होता है वर्कशीट जो होता है, वन सेकेंड, इस तरह से जो होता है एक्सेल होता है, इसमें इस तरह से वर्कशीट्स होते हैं, इनको हम कॉलम्स बोलते हैं और इनको जो है हम राउज बोलते हैं। तो वर्कशीट होता क्या है? इट्स मेड अप ऑफ कॉलम्स एंड राउज। कॉलम्स जो होते हैं वो रन करते हैं वर्टिकली और राउज जो है वो रन करते हैं हॉरिजेंटली। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 है हमारे पास, द फाइल रेस्पॉन्सिबल फॉर स्टार्टिंग एम एस एक्सेल इज। जो रेस्पॉन्सिबल फाइल होती है एम एस एक्सेल को स्टार्ट करते हुए ही फाइल का नाम क्या आ जाता है? इन अदर वर्ड्स हम ये बोल सकते हैं। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर जो इसका बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज एक्सेल ई एक्स ई। एक्सेल डॉट ई एक्स ई भी हम बोल सकते हैं, या एक्सेल ई एक्स ई भी हम बोल सकते हैं। जो एम एस एक्सेल को जब हम स्टार्ट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट जो पहली फाइल होती है उसका नाम यही चढ़ता है, एक्सेल .exe. So option number C is the right answer. Moving to question number 48. क्वेश्चन नंबर 48 है हमारे पास, एनीथिंग दैट इज टाइप्ड इन अ वर्कशीट अपीयर्स। जो भी हम वर्कशीट में टाइप करते हैं वो कहाँ पे अपीयर होता है, वो कहाँ पे दिखता है? ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 48। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर जो इसका बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इन बोथ एक्टिव सेल एंड फॉर्मूला बार। यानी कि अगर ये एक वर्कशीट है और ये इसके राउज एंड कॉलम्स है, हम इस वाले डब्बे में ए लिख रहे हैं, एक तो ए यहाँ पे एक्टिव सेल हम इसको बोलते हैं जिसमें हम लिख रहे हैं जो सिलेक्टेड सेल है, एक तो ए हमें यहाँ पे डिस्प्ले होगा, और ऊपर जो होता है एक्सेल में एक फॉर्मूला बार होता है यहाँ पे, जब हम यहाँ पे ए लिखेंगे तो वो यहाँ पे भी डिस्प्ले होगा। दैट मीन्स जब भी कुछ हम वर्कशीट में टाइप करते हैं वो तो दो जगहों पे अपीयर होता है, एक होता है इस एक्टिव सेल में और दूसरा होता है ऊपर फॉर्मूला बार में। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 48। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 है हमारे पास, विच ऑप्शन विल यू विल वी यूज टू गिव हेडिंग इन द फॉर्म। अगर हमें एक फॉर्म में हेडिंग देनी है तो हम कौन सा ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे? राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर आप ट्राई कीजिए कौन सा बनेगा, और सही आंसर जो इसका बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज लेबल। लेबल जो है इसको हम इस्तेमाल करते हैं जब हमें एक फॉर्म में हेडिंग देनी होती है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 49। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है हमारे पास, द फाइल एक्सटेंशन ऑफ सेव्ड फाइल इन एमएस एक्सेल। जब हम एमएस एक्सेल में एक फाइल को सेव करते तो उसको एक एमएस एक्सेल का एक्सटेंशन लग जाता है, तो वो एक्सटेंशन क्या होता है? एमएस सीधे सीधे हम बोल सकते हैं एमएस एक्सेल का एक्सटेंशन क्या है? राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज डॉट
.xlsx जो है ये है फाइल एक्सटेंशन ऑफ MS Excel. सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 51. क्वेश्चन नंबर 51 है हमारे पास. विच सॉफ्टवेयर इज यूज्ड टू क्रिएट प्रेजेंटेशन. कौन सा सॉफ्टवेयर हम प्रेजेंटेशन बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं. राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट. माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशंस बनाई जाती है, जैसे एक्सेल में वर्कशीट्स और MS वर्ड में डॉक्यूमेंट्स बनाए जाते हैं. सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 52. क्वेश्चन नंबर 52 है हमारे पास. व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ द पावर पॉइंट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007. जो पावर पॉइंट है MS पावर पॉइंट जिसको हम बोलते हैं, जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट 2007, यानी कि सीधे हम बोल सकते हैं MS पावर पॉइंट का जो वर्जन 2007 है उसके हिसाब से, यानी कि उस वर्जन का एक्सटेंशन क्या है. माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट वर्जन 2007 का एक्सटेंशन इन सिंपल लैंग्वेज में पूछा जा रहा है. राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज .pptx. .pptx जो है यह है फाइल एक्सटेंशन ऑफ पावर पॉइंट वर्जन 2017. सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 53. क्वेश्चन नंबर 53 है हमारे पास. यू कैन ऐड एनी पिक्चर इन योर डॉक्यूमेंट फ्रॉम विच मेन्यू. अगर हमें एक डॉक्यूमेंट में कोई पिक्चर ऐड करनी, जैसे हम रिज्यूम बनाते हैं वर्ड में, फिर हमें अपना एक फोटोग्राफ उसमें ऐड करना होता है, तो हम कैसे करें, किस ऑप्शन पे हम जाके इसको ऐड कर सकते हैं. राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इंसर्ट. इंसर्ट मेन्यू में जाके हम एक पिक्चर को ला सकते हैं, डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं. सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 53. मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 54. क्वेश्चन नंबर 54 है हमारे पास. Which of the following should you use if you want all the slides in the presentation to have the same look. अगर आप चाहते हैं, आपने प्रेजेंटेशन में बहुत सारी स्लाइड्स बनाई है, 5 स्लाइड्स, 6 स्लाइड्स, 10, 20 स्लाइड्स बनाई है प्रेजेंटेशन में, और आप चाहते हैं कि हर एक स्लाइड जो है वो सेम दिखे, हर एक स्लाइड का लुक सेम दिखे, तो उसके लिए आप कौन सा ऑप्शन इस्तेमाल करोगे. राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट्स ए प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट. जब आप एक प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट इस्तेमाल करते हैं, इसके जरिए आप 50 भी स्लाइड्स आपकी प्रेजेंटेशन में हो तो उन सब का जो लुक है वो एक जैसा हो जाएगा, वो सेम दिखेगा. सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर. मूविंग क्वेश्चन नंबर 55. क्वेश्चन नंबर 55 है हमारे पास. The dash defines the appearance and shape of letters, numbers and special characters. कौन सा इनमें से ऑप्शन है जो हमें डिफाइन करता है शेप और अपीयरेंस, लेटर की, नंबर्स की, या स्पेशल कैरेक्टर, यानी ABCD हो या 1 2 हो या स्टार हैश वगैरह हो, सिंबल्स हो, इनकी जो शेप है और अपीयरेंस है, ये कौन सा ऑप्शन डिफाइन करता है, उसको हम क्या बोलते हैं. राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज फॉन्ट. फॉन्ट जो होता है, फॉन्ट डिफाइन करता है अपीयरेंस एंड शेप ऑफ लेटर्स, नंबर्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स. सो option number A is the right answer of question number 55th, and this was the last question of this session. इसके साथ यहाँ पे जो है हमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस टॉपिक जो है वो ख़त्म होता है पार्ट 7 में, और पार्ट 8 में हम बाकी जितने भी कंप्यूटर के बाकी कंपोनेंट्स है सिलेबस के, उनको हम कवर करेंगे. आने वाले 2 या 3 पार्ट्स में हम इस पूरे कंप्यूटर के सिलेबस को क्लोज करेंगे. इसके अलावा जनरल नॉलेज विथ रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर ऑलरेडी हमने कवर किया है, उसके 10 वीडियोज़ जो है प्ले लिस्ट उसका मौजूद है, वो भी आप देख सकते हो. उस पर हमने हर एक टॉपिक को लिया, हर एक टॉपिक पे हमने MCQs को डिस्कस किया, और वो आपको एज इट इज़ कल को एग्जाम में दिखेंगे एज एवर, जैसे कि होता ही है. हम जो भी MCQ सीरीज चलाते हैं एज इट इज़ उसमें सारे क्वेश्चन एग्जाम में आपको दिखते हैं. उसके अलावा जनरल नॉलेज की बात करें, उसमें भी हमने काफ़ी सारे वीडियोस डाले हुए हैं, काफ़ी सारे MCQs डिस्कस किए हुए हैं. इंग्लिश के कुछ वीडियोस हमने डाले हैं, और बाकी हम आने वाले दिनों में कवर करेंगे, और जो रीजनिंग है उसको भी हम कुछ दिनों में ही उसके पार्ट्स लाएंगे. हम हर एक कंपोनेंट को, हर एक सिलेबस के हिस्से को हम MCQs के थ्रू कंप्लीट करेंगे, और लास्ट के कुछ दिन हम मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट फ्री में चलाएंगे आपके लिए, ताकि आपकी जो तैयारी हो, चाहे आप जूनियर असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप पटवारी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप आने वाले JKP कांस्टेबल SI NT की तैयारी कर रहे हो, हर एक में वो आपको हेल्प करेंगे. सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे. इसके अलावा अगर आपने अभी तक ऑलराउंड टीचिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब ऑलराउंड टीचिंग, क्योंकि यहाँ पे हम हर एक रिक्रूटमेंट की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचाते, और इसके अलावा हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कराते. सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे. डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ऑलराउंड टीचिंग. थैंक यू.